G20 सम्मेलन की मेजबानी के साथ भारत ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया के सामने आया है। वहीं मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए हुए समझौते से भारत के व्यापार में विस्तार की संभावनाएं हैं। ये कहना है विदेशी मामलों के जानकार वरिष्ठ प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल का। पेश है हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की G20 को लेकर विशेष बातचीत। G20 की मेज़बानी के साथ ही भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है भारत की छवि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? भारत ने G20 की जो मेज़बानी की है उसमें अभूतपूर्व उपलब्धि ये है कि पहली बार 100% मतैक्य सहमति हुई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। दूसरी उपलब्धि, हमने अफ्रीकन यूनियन के 55 उन देशों को जो विकासशील हैं, जो कम विकसित हैं, उन सबको सहारा दे के उनको हम इस G20 के वैश्विक मंच पे उनको साझा करवाया। एक बड़े भाई की, एक उदारमना भाई की भूमिका निभाई है, जिसमें कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 55 देशों का, जहां पर चीन ने अपना ऋण जाल फैला रखा था और एक भयावह स्थिति पैदा हो रही थी। उसको अब ये G20 में शामिल होने से भारत उनको एक सहायता पहुंचा पाएगा और भारत उनकी वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बन के उभर रहा है। विश्व के मंच पर भारत की भूमिका ख़ास तौर से 5वीं सब बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद और उसके बाद अतिशीघ्र तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। ईस्ट इंडिया और यूरोप कॉरिडोर, जिसकी बहुत काफ़ी समय से डिमांड थी, उस पर भारत, अमेरिका और EU के मध्य में एक MOU साइन हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं या क्या कहेंगे, किस तरह से व्यापार इसमें बढ़ेगा? देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां विश्व का बहुत बड़ा आर्थिक व्यापार होता है। यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं, ख़ास तौर से आपको पता है, जब से चीन के साथ समस्याएं पैदा हुई हैं तो वहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वहाँ से अपनी व्यवसाय को समेट कर भारत ला रही हैं, वियतनाम में ला रही हैं, एशिया में ला रही हैं। तो अब ये और मध्य पूर्व भी इस बात से बहुत जागरूक है कि उनकी समृद्धि बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी समृद्धि तेल के ऊपर आधारित है और तेल के भंडार एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी इसमें साझेदारी करना चाहते हैं और जिस तरह से विकास संधारणीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक संकल्प लिया गया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और निसंदेह भारत की जिस तरह से आप देखिए सर्वसंगत, सर्व स्वीकृति है कि आप ब्रिक्स में भी हैं, आप क्वाड में भी हैं, आप G20 में भी हैं, तो वस्तुतः जहाँ देखो वहाँ भारत है। भारत पूरे विश्व का हृदय है। तो ये हैं वरिष्ठ प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, जिन्होंने G20 को लेकर के हमसे विचार साझा किए और बताया कि भारत जो है हमेशा सवाए में विश्वास रखता है। जहाँ आतंकवाद की बात आती है तो हम महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके विचारों को कभी भी जो है नकारा नहीं जा सकता और हमें अहिंसा के मूल सिद्धांतों को हमेशा पालन करने की ओर अग्रसर करते हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़।